चैनल सोनू मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुटप्रिंट बुक का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रैक ऑफ सर्जरी की समरी। और हाँ, स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि समरी को हम बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे ताकि जल्दी से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डॉक्टर वरीड, तो ये चैप्टर है एक मिस्ट्रेस का जो जिसके पास एक डॉग होता है, वो अपने डॉग को इतना एक्सेस में लव करती है कि उसे एक्सेस में फूड पे फूड दिए जाती है और फूड दिए जाती है और डॉग उस फूड को मना ही नहीं कर पाता। वो डॉग कभी वो इतना लालची होता है कि उसे कितना भी फूड खिला दे जाए वो कभी मना नहीं करता। और यही रीजन है कि वो बीमार पड़ जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहां उसकी कैसे रिकवरी होती है, कैसे वो डॉक्टर उसे बिना ट्रीटमेंट का, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के वो उसे सही कर देता है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, राइट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वरीड, डॉक्टर सॉ मिसेस फम्फ्रे एंड ट्रिकी। एक दिन बाय चांस डॉक्टर कहीं जा रहे थे, जेम्स हैरेट कहीं जा रहे थे, तो उन्हें अचानक से मिसेस फम्फ्रे और उनके साथ वो डॉग मिलता है। तो वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं देखकर, क्योंकि डॉग की कंडीशन जो थी दैट वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि लुक लाइक अ ब्लडेड सॉसेज। वो थोड़ा सा एक मोटे फूले कबाब की तरह लग रहा था, जैसे कि एक मोटे कबाब पर 4 टांगे लटका दी जाती हैं। उसकी आईज बहुत रेड थी और उसकी टंग बाहर निकली हुई थी। सो द कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, इसलिए वो वरीड हो जाते हैं कि ये डॉग बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है और मिसेस फम्फ्रे मुझे बहुत जल्दी कॉल करने वाली है कि उनका डॉग बीमार पड़ गया है। शॉक एंड एक्सपीरियंस, उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो वो उससे पूछते हैं कि इसकी ये कंडीशन की वजह क्या है। तो जैसे वो पूछना स्टार्ट करते हैं, वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है कि वो उससे पूछते हैं कि क्या जो मैंने डाइट बताई थी, मैंने एक्सरसाइज के लिए कहा था, मैंने इसको मिठाई देने के लिए मना किया था, स्वीट्स देने के लिए मना किया था, क्या तुमने बंद की? तो वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते थे कि हाँ, मैंने ट्राई तो किया था कि ये इसको ज्यादा मिठाई ना दे, लेकिन वो इतना कमजोर होता जा रहा था कि मुझे लगा कि नहीं, इसको एक्स्ट्रा फूड की जरूरत है, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा फूड देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ और ऑयल वगैरह देती हूँ, लिक्विड में बहुत सारी चीजें देती हूँ, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ टू मेक यू हेल्दी। तो डॉक्टर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंडीशन। इस क्रिटिकल कंडीशन के पीछे इस रीजन यही है कि ये एक्स्ट्रा फूड उसको देती है और वो मना नहीं कर पाता। दैट वाज द मेन रीजन। फोल्ड वॉज, डॉक्टर एडवाइज हर, डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करता है? डॉक्टर एडवाइस करते हैं फोल्ड वॉज ग्रीड फॉर फूड। उन्हें समझ आ जाता है कि रीजन इसका खाने के लिए जो लालच है वो है। स्टॉप एक्स्ट्रा फूड एंड एक्सरसाइज डेली एंड स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा फूड आप दे रहे हो वो बंद कीजिए, इसको डेली एक्सरसाइज कराइए, इसकी डाइट को थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए और इसको प्रॉपर एक्टिविटीज कराइए। तो वो चले जाते हैं वहां से। ट्रिकी फेल इल, received an expected call, refused to eat, vomiting, cured to get him out of house। तो जैसे कि डॉक्टर जो थे वो फील कर ही रहे थे कि ये कंडीशन क्रिटिकल है और ये बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है और बहुत जल्दी मिसेस फम्फ्रे मुझे कॉल करने वाले। और सेम थिंग हैपन, सेम चीज वही हुई। मिसेस फम्फ्रे ने उसको कॉल किया और कहा कि डॉग ने खाना पीना बंद कर दिया है और वो वॉमिटिंग कर रहा है और वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव हो चुका है, वो बस एक जगह पड़ा रहता है। तो डॉक्टर ने जैसे रियलाइज किया था कि इसका क्योर ये नहीं है कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसका क्योर ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि इसको मिस फम्फ्रे से थोड़ा अलग कर दिया जाए ताकि कुछ टाइम के लिए इसका एक्स्ट्रा फूड बंद हो जाए, इसकी जो लेजीनेस है ये खत्म हो जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो वो एडवाइस करते हैं कि अब इसकी कंडीशन है, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। तो मिसेस फम्फ्रे स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि ये ट्रिकी मुझे देखे बगैर नहीं रह पाएगा, मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो मान जाते हैं क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ट्रिकी एट हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में उसकी क्या कंडीशन होती है? हॉस्पिटल में लेड मोशनलेस एंड अनइंटरेस्टेड, रिस्पॉन्डेड नेक्स्ट डे, विम्पर थर्ड डे, वॉकिंग एंड एंथुसियाज्म फॉर फूड। तो जैसे कि हम लोग भी, आपने पर्सनली फील किया होगा। चलिए पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलते रहे। और वो कंडीशन आती है अब ट्रिकी की कि जब हम अगर पर्सनली फील करें, जब हम बहुत ज्यादा अपनी फेवरेट चीज को बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमसे मूव भी नहीं होता, हम इनसे हिला भी नहीं जाता। तो वो कंडीशन ट्रिकी की होती है, ये इतना खा चुका होता है कि ये हिलना भी इससे हिला नहीं जाता। तो वहां पर ये मोशनलेस पड़ जाता है। वन डे
एक दिन के लिए वो मोशनलेस पड़ा रहता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, 2 डेज सिर्फ वाटर दिया जाता है। तो नेक्स्ट डे जब वो खाना उसका थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें थोड़ी एनर्जी आती है, तो वो थोड़ा सा आसपास की चीजों में, सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। तो सेकंड डे वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, और थर्ड डे वो थोड़ा व्हिम्पर यानी थोड़ी आवाजें निकालने स्टार्ट करता है, और उसके बाद से वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। अदर डॉग्स के साथ वो गेम्स और फाइटिंग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। वो फूड के लिए उसमें थोड़ा एंथुसियाज्म आ जाता है, वो फाइटिंग करने लगता है फूड के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज थी, एक्सरसाइजेस थी, ये जो परफॉर्मेंस थी, उसने ट्रिकी को बहुत जल्द रिकवर कर दिया। रैपिड प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा रैपिड हुई। क्यों? नोट मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे मेडिकल ट्रीटमेंट तो अभी दिया ही नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। उसकी बीमारी की वजह ये थी कि उसको बस एक्सेस में फूड दिया जा रहा है। अब हम लोग भी अगर कोई हम चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, बस खाते रहेंगे और लेट जाएंगे, तो हमारी कंडीशन ऑब्वियसली ट्रिकी जैसी होगी। तो उसकी उस डाइट को कंट्रोल किया गया, उसको एक्स्ट्रा फूड को खत्म किया गया, उससे एक्टिविटीज करवाएगी, उससे एक्सरसाइजेस कराएगी, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया। एक्टिविटीज विद अदर डॉग्स, वो अदर डॉग्स के साथ एक्टिविटीज करता था। जॉइन फाइटिंग फॉर फूड, मिसेस पंफ्रे वॉज इन्फॉर्म अबाउट रिकवरी। तो मिसेस पंफ्रे को कॉल किया गया कि हाँ अब ट्रिकी उस कंडीशन में है जब वो प्रॉपर सही हो सकता है। हालांकि मिसेस पंफ्रे टाइम टू टाइम कॉल करती रहती थी, पूछती रहती थी, क्योंकि वो इतना प्यार करती थी उस डॉग को कि वो उसके बगैर रह नहीं पा रही थी। तो वो टाइम टू टाइम कॉल करती रहती थी, पूछती रहती थी। तो अब मिस्टर हैरेट को लगा कि हाँ अब कॉल कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफ्रे उससे बहुत ज्यादा लव करते हैं और वो उसके बगैर रह नहीं पाती। मिसेस पंफ्रे इज कंसर्न। अब जैसे ही मिसेस पंफ्रे को पता चलता है कि वो रिकवर कर रहा है, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव, वो अगेन वही चीजें स्टार्ट कर देती है, वही एक्स्ट्रा फूड स्टार्ट कर देती है। स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड, वो एडिशनल फूड स्टार्ट कर देते हैं सेंड करना। वाइन, एग्स एंड ब्रांडी, वो वाइन, एग्स और ब्रांडी, ताकि वो और ज्यादा हेल्दी हो जाए और ज्यादा अच्छे से रिकवर करे। द वेट एंड हिज पार्टनर कंज्यूम्ड ऑल। हालांकि वो वेट जो डॉक्टर जो था उसको पता था कि इसका एक्चुअल रीजन ही इसकी बीमारी का एक्स्ट्रा फूड है, तो वो एक्स्ट्रा फूड रख तो रहते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा फूड उस डॉग को ना देकर, टिकी को ना देकर, वो सारा फूड खुद खा लेते हैं। एंड दे वर इंजॉइंग, द वेट एंड हिज पार्टनर दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं उस एक्स्ट्रा फूड को, ब्रांडी को, वाइन को और एग्स को। एंड दे वर फीलिंग गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। जितना वो एंजॉय कर रहे थे उस एक्स्ट्रा फूड को, वो उनके मन में ये आया भी कि ट्रिको को अपना परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं, ताकि वो ये फूड, ये सारे एक्स्ट्रा फूड वो हमेशा ही एंजॉय कर पाए। लेकिन मिस्टर हैरेट जो थे वो एक ऑनेस्ट पर्सन थे, उन्हें लगा कि नहीं, दिस इज नॉट फेयर, और हमें मिस्टर पंफ्रे को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि नाउ ही हैज बीन रिकवर्ड। ग्रेटफुल मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी वो रिकवर्ड। अब इन्फॉर्म किया जाता है कि ट्रिकी रिकवर हो चुका है। मिसेस पंफ्रे वॉज कॉल्ड, मिसेस पंफ्रे को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। वो विद इन हाफ एन आवर वो आ जाती हैं। ट्रिकी लिफ्ट इनटू लैब, वो एकदम डॉक्टर की गोद से उछल के मिसेस पंफ्रे के गोद में आ जाता है, और उसकी ये एंथुसियाज्म, उसकी एनर्जी देख के मिसेस पंफ्रे इतना खुश होते हैं, इतना हैप्पी फील करती है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाती हैं। लीड आउट ऑफ कार, जैसे वो जाना स्टार्ट करते थे, ट्रिके का सारी चीजें जो लाई गई थी वो सारी चीजें कार में रखी जाती है। वो जाते हुए अपनी कार के विंडो से बाहर देखती हैं, झुक कर देखती हैं। एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, ग्रेट, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही थी, वो बहुत ज्यादा थैंकफुल फील कर रही थी। और उनके मन में ये चीज आ रही थी, ओ मिस्टर हैरेट, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूं। एंड दिस वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्च, ये वाकई में आपकी सर्च की, आपकी मेहनत की, आपकी कोशिश की जीत हुई। क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क था कि वो डॉग, वो ट्रिकी जो उस कंडीशन में था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, और मिस पंफ्रे को लग रहा था दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन से आपने ट्रिको को इस कंडीशन में, इस एंथुसियास्टिक कंडीशन में, इस एनर्जेटिक कंडीशन में लेकर आया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, और मैं इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकती। दैट इज वेरी ग्रेटफुल थिंग फॉर मी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे एक अनदर चैप्टर, एक नया चैप्टर, एक नई सोच के साथ। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। समरी में मेरी स्पीड हमेशा ही फास्ट होती है, क्योंकि डिटेल वाइज चैप्टर हम एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ। समरी में मुझे पूरा चैप्टर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करना होता है, इसलिए बहुत स्पीड रहती है। तो प्लीज इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। टिल देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।